Welcome in Guruvari Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session, guys. आज का टॉपिक है रोमन न्यूमेरियल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन न्यूमेरियल्स क्या होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज आज तक हमने नंबर्स सीखा है। नंबर्स का यूज़ हम काउंटिंग के लिए करते हैं। मतलब कोई चीज़ है या कोई सब्जेक्ट्स है, हम बचपन में चॉकलेट्स हो या पेन हो हमारे पास, जो भी उसे गिनने के लिए मतलब उसे काउंट करने के लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो हमने आज तक नेचुरल नंबर्स देखे हैं, होल नंबर्स, बहुत सारे, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमेरियल्स। तो काउंटिंग के लिए नंबर्स जिस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, उसी तरीके से नेचुरल नंबर होल नंबर्स क्या होते हैं, उसमें इंक्लूडिंग ज़ीरो होगा तो उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। उसी तरीके से आज हमें पढ़ना है रोमन न्यूमेरियल्स। तो रोमन न्यूमेरियल्स में क्या होता है, रोमन न्यूमेरियल्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो यहाँ पर रोमन न्यूमेरियल्स आपके सामने है। तो यहाँ पे देख सकते हो आई डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी और वी आई, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई और आई एक्स। इसके आगे भी हम लिख सकते हैं और वो लिखने भी वाले हैं। तो रोमन न्यूमेरियल्स आपके सामने दिख रहे हैं। तो आप कहोगे सर ये कैपिटल लेटर्स है, आई है, डबल आई है। तो बच्चों मैं सो सिंपल है, उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे और आप ही मुझे कहोगे कि सर बहुत ही ईजी था। तो देखिए, दीज आर द रोमन न्यूमेरियल्स इन यूरोप। द ओल्ड टाइम रोमन कैपिटल लेटर were used to write number. That is why they were called the Roman numerals. तो रोमन न्यूमेरियल्स जो है यूरोप में पहले कैपिटल लेटर्स, नंबर के अलावा कैपिटल लेटर्स यूज़ किए जाते थे, इसलिए उसे रोमन न्यूमेरियल्स कहा गया। तो आपको तो यहाँ पे दिखा गया। और यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। रोमन न्यूमेरियल्स चार्ट इज़ अ सो इम्पॉर्टेंट चार्ट, बिकॉज बच्चों कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट आपको अगर याद रहेगा किसे क्या कहते हैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कौन सा भी नंबर आपको पूछा जाए, मतलब वो इंटरनेशनल नंबर से रोमन नंबर में कन्वर्ट करना हो या रोमन नंबर से इंटरनेशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो, वो आप इजीली लिख सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो ये आपको चार्ट मतलब रटना तो नहीं है, आपको तो पता है, मैं हर बात पे एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे भी ट्रिक होगी और सो सिंपल आपको याद रखने भी आएगा। रोमन न्यूमेरियल्स चार्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे रोमन न्यूमेरियल्स चार्ट जो आपके सामने शो हो रहा है, वहाँ पे 1 के लिए यहाँ पे आई रिप्रेजेंट किया गया है, आपको दिख ही रहा होगा और दिख ही रहा है। तो 5 के लिए यहाँ पे वी रिप्रेजेंट किया गया है और 10 के लिए यहाँ पे एक्स और 50 के लिए एल और 100 के लिए सी और 500 के लिए डी और यहाँ पे 1000 के लिए एम। तो यहाँ पे आपको एक जो ट्रिक है, जो सो इम्पॉर्टेंट और सो ईजी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो 1 5 10 50 100 और 500 और 1000, तो इसे याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बनाई है। ये जो आई है, यहाँ पे वी है और एक्स है और यहाँ पे एल सी डी एम। तो यहाँ पे हमें इसे याद रखने के लिए रखना है आई और यहाँ पे वी एक्स। तो आपको तो एलसीडी पता होगा, एलसीडी हमारे घर में एक एलसीडी है जो हम कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं और उसी को हम मॉनिटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आई वी एक्स, ये जो है इसे फर्स्ट स्टेप बनाएंगे हम और इसे बोलेंगे सेकेंड और इसे थर्ड। तो इसे हम कहना है हमारे घर में IVX कंपनी का LCD मॉनिटर है। आप क्या कहोगे? IVX LCDM, IVX LCDM। IVX मतलब एक कंपनी है IVX नाम की, वो LCD बनाती है। LCD मॉनिटर जो आपका कंप्यूटर का ऊपर का स्क्रीन होता है, उसे मॉनिटर कहा जाता है बच्चों। तो आपको याद रखना है, इसे क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे समझ में ही आएगा। तो यहाँ पे IVX LCDM, आई मीन्स आई वी एक्स, उसका कंपनी का नाम IVX है और आगे उसको LCD है और मॉनिटर। आई मीन्स व्हाट? 1, वी मीन्स व्हाट? 5, एक्स मीन्स व्हाट? 10, एल मीन्स व्हाट? 50 और सी मीन्स व्हाट? 100 और डी मीन्स व्हाट? 500 और एम मीन्स व्हाट? 1000। ये भी आपको याद रखने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही कहोगे मेरे घर में IVX कंपनी का LCD मॉनिटर है जो मैं यूज़ करता हूँ। IVX कंपनी का LCD मॉनिटर, आपको पूरा याद रहेगा कि किसे क्या कहते हैं।
तो आपको समझ में ये आया है IVX LCD मॉनिटर। IVX कंपनी का हमारे घर में LCD है जो मॉनिटर की तरह मैं उसे यूज़ करता हूँ अपने कंप्यूटर के लिए। IVX LCD मॉनिटर। तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं वो हमें आगे देखना है, चलो वो देखते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो रूल्स है वो रूल्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले हैं। जो फर्स्ट वाला रूल है वो रूल कहलाता है इफ़ आइदर ऑफ द सिंबल आई और एक्स सी एम रिटर्न कंटिन्यूसली 3 टाइम्स ओनली। मतलब यहाँ पे बताया गया कि आइदर जब हम ये जो नंबर्स लिखने वाले हैं, जब का हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 जिस तरीके से हम लिखते थे, उसी तरीके से जब हम इस कैपिटल लेटर्स को जो हमारे नंबर्स है उससे मतलब रोमन नंबर्स में हम लिखेंगे, मतलब इंटरनेशनल नंबर से हम जब पूछा जाएगा कि रोमन न्यूमरल्स का यूज़ करके इसे लिखो, तो वहाँ पे जो रूल फर्स्ट है इफ़ आइदर ऑफ द सिंबल आई एक्स सी एम, ये जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे लिखते वक्त 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो। मतलब वो आपको समझ में आ जाएगा। पहला रूल आपको यहाँ पे समझ में आया है, तो वो है आई जो है उस आई को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं, और एक्स को भी, सी और एम को भी। तो यहाँ पे देखा गया तो रूल फर्स्ट में हम जब भी उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें याद रखना है जो आई एक्स सी एम जो है आई एक्स सी एम, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते वक्त 3 टाइम ओनली लिखना है। तो वो हम रिप्रेजेंट करते वक्त वहाँ भी हम देखेंगे। जो सेकंड रूल यहाँ पे रोमन न्यूमेरियल्स में कहा जाता है बच्चों, सो सिंपल है, या थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेशन टिकाए रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। रूल सेकंड जो कहलाता है द न्यूमेरियल वी एल सी एंड डी नेवर रिपीटेड कंटिन्यूसली। यहाँ पे कह रहा है सेकेंड रूल कहलाता है कि V जो है, L जो है और D जो है, V मतलब आपको पता है बच्चों उसे 5 कहते हैं, L को हम 50 और D को हम 500। तो आपको समझ में आया होगा कि जो 5 का टेबल मतलब 5 का जो 5, 50 और 500 मतलब जो अपग्रेडेशंस है, इससे हम किसी के आगे लिखते हैं तो हम उसे ओनली वन टाइम हम उसे क्या करते हैं करेंगे यूज़ करेंगे, उसी के 1 टाइम के अलावा हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो सेकंड रूल आपको समझ में आया है। द न्यूमेरियल VLD जो कैपिटल लेटर्स है रोमन नंबर्स के, वो ओनली नेवर रिपीटेड कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली रिपीटेड होते नहीं बच्चों। तो उसे हम लिखते वक्त जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहाँ पे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे ओनली 1 टाइम हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट रूल भी आपको समझ में आया, सेकंड भी आपको समझ में आया। तो यहाँ पे थर्ड रूल जो कहता है बच्चों, थर्ड रूल ये है व्हेन आइदर, देखिए व्हेन आइदर आई और वी इज रिटन ऑन the right of the symbol of the bigger number, its value is added to the value of the bigger number। मतलब सिंपल है, थोड़ा सा आपको बड़ा लगता होगा लेकिन सो सिंपल है, ध्यान से देखिए। when either I और V is written on the right of the symbol, मतलब जब भी आप किसी के आगे मतलब लिखते हो, मतलब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको कि आई है उसके आगे रिप्रेजेंट करते वक्त हमने यूज़ किया है, क्या यूज़ किया बच्चों कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करते वक्त हमने आई रिप्रेजेंट किया, एक्स के आगे हमने क्या देखा है, आई एक्स के आगे हमने आई लिखा है। तो जब भी रिप्रेजेंट करते हैं और वो अगर राइट साइड में मतलब बिगर नंबर के राइट साइड में लिखा है तो उसका एडिशन होता है बच्चों। क्या होता है? एडिशन, उसे हमें ऐड करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे x है और उसके ये जो इससे बिगर है, मतलब i मतलब आपको पता है उसे हम 1 कहते हैं, और x मतलब पता है आपको 10 कहते हैं। तो ये जो 10 है बिगर है, तो उसके राइट साइड में जो लिखा है वो है i। इससे जो राइट साइड में आया तो उसका क्या होता है, राइट साइड में कौन मतलब i जब लिखा जाए या अदर जो भी उससे स्मॉलर हो तो उसका क्या होता है,
एडिशन करते हैं। जिस तरीके से आई को हम लिखते हैं 10, तो यहाँ पे 10 लिखा गया, और आई को एक्स को हम लिखते हैं 10 और आई को लिखते हैं 1, तो 10 + 1 = 11 वहाँ पे फॉर्म होता है। अगर हमें रोमन न्यूमेरल्स में दिया जाए और उसके बाद उसे कन्वर्ट करने के लिए बोला इंटरनेशनल नंबर्स में, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 10 और 1, वो हम आगे देखने ही वाले हैं। तो हो जाएगा वो 11। तो यहाँ पे और एक मैंने लिखा है, और यहाँ पे देखा जाए तो एक्स मतलब आपको पता है 10 और वी मतलब पता है आपको 5। तो यहाँ पे देखो एक बिगर नंबर है एक्स और उसके बाद में राइट साइड में लिखा गया है वी, मतलब उसे 5 कहते हैं बच्चों, 5 होता है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब एक बिगर नंबर के राइट साइड में एक स्मॉल नंबर लिखा जाता है, तो उसका क्या होता है, एडिशन। तो यहाँ पे देखिए 10 + 5 = 15। इतना ही यहाँ पे याद रखना है कि जो भी एक बिगर नंबर आएगा उसके राइट में अगर कोई नंबर दिया गया है तो उसका एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन। फर्स्ट रूल भी आपको समझ में आया है, सेकंड भी आ चुका है, और थर्ड भी आपने अभी देखा है। सो सिंपल है, मतलब कंसंट्रेशन रखिए, आपको सिंपली पूरा समझ आ ही जाएगा। तो आपने देखा, फर्स्ट देखा, रूल देखा, सेकंड भी देख लिया, थर्ड भी देख लिया। तो फोर्थ वाला जो है थोड़ा थर्ड के अपोजिट है। जो फर्स्ट था वो सेकंड उसके अपोजिट था, जो थर्ड है उसके अपोजिट फोर्थ है। तो सिंपल है, देखिए। तो यहाँ पे फोर्थ रूल हमें कहता है, रूल फोर्थ देखिए, व्हेन आई इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द मतलब वी और एक्स, देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू। मतलब जो हमने रूल थर्ड देखा था उससे जो फोर्थ वाला रूल है उसके अपोजिट है। मैंने कहा था जब एक बिगर नंबर के आगे एक स्मॉलर नंबर आता है राइट साइड में, तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन। उसी तरीके से फोर्थ वाला रूल करता है, व्हेन आई इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, मतलब यहाँ पे हमने देखा था राइट था और यहाँ पे लेफ्ट है। जो भी एक नंबर है जो बिगर नंबर के अगर लेफ्ट में स्मॉलेस्ट नंबर आता है तो उसका हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आई मतलब आपको पता है, आई को हम रिप्रेजेंट कर 1 ही लिखते हैं। नेशनल नंबर्स में, इंटरनेशनल नंबर्स में 1 होता है, और वी मतलब इंटरनेशनल नंबर में 5 होता है। तो यहाँ पे बिगर नंबर है, तो इतना ही सिंपल याद रखना है। एक बिगर नंबर के राइट में अगर एक कौन सा नंबर आ जाता है तो उसे आपको एडिशन करके उसका इंटरनेशनल नंबर निकालना है। अगर यहाँ पे बिगर नंबर के लेफ्ट में कोई सा स्मॉलर नंबर आता है तो उसका आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन क्या करना है, क्या करना है बच्चों, सब्सट्रैक्ट करना है। उससे सब्सट्रैक्ट करके उसका इंटरनेशनल नंबर जो भी आएगा वो आप लिखोगे। यहाँ पे वैसा ही है, यहाँ पे आपको देखा जाए तो यहाँ पे दिया क्या दिया है, यहाँ पे आई है, इंटरनेशनल नंबर में से 1 लिखा जाता है और एक्स को हम लिखते हैं 10। तो लेकिन बिगर नंबर की ये लेफ्ट में है, इतना ही आपको याद रखना है। लेफ्ट कहाँ पे आ गया तो उसे वहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट में स्मॉलेस्ट नंबर, लेफ्ट में स्मॉलेस्ट नंबर आ गया तो आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। और लेफ्ट में राइट में अगर स्मॉल नंबर आ गया तो उसका आपको क्या करना है, एडिशन। ये थर्ड और फोर्थ रूल हमें सिखाता है। यहाँ पे इतना ही याद रखना है आपको। थर्ड रूल और फोर्थ रूल जो है वो कहते हैं कि अगर राइट में अगर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए तो उसका एडिशन होकर उसका इंटरनेशनल नंबर निकलता है, और लेफ्ट में अगर स्मॉलेस्ट नंबर आए तो उसका सब्सट्रैक्शन होता है। तो इसी तरह से हमने 4 रूल्स जो थे रोमन न्यूमेरियल्स के, ये सिंपल से रूल्स हमने यहाँ पे देखे हैं। तो अगेन मैं फास्टली यहाँ पे आपको रिपीट कर रहा हूँ। रूल नंबर फर्स्ट था, इफ़ आइदर ऑफ द सिम्बॉल्स आई, एक्स और सी एम रिटर्न कंटिन्यूसली 3 टाइम्स ओनली। मतलब जब भी आई, एक्स, सी एम तो ये जो आएंगे रिपीट, आप इसे लिखना चाहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे कितने टाइम्स लिख सकते हो बच्चों, 3 टाइम्स। ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिप्रेजेंट 3 टाइम्स कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है रूल वो है VLD, मतलब 5, 50 और 500, ये जो है नेवर रिपीटेड कर, मतलब वो से 1 टाइम यूज़ करने आता है। और अगला रूल था, थर्ड रूल हमने अभी देखा। थर्ड रूल जो था
यहाँ पे देखा व्हेन आइदर आई और वी इज रिटन ऑन द राइट साइड, यहाँ पे इतना ही याद रखना है बच्चों, राइट साइड में अगर बिगर नंबर के दूसरा नंबर आ जाता है तो हमें वहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। और जो फोर्थ रूल हमने देखा था, इस रूल में देखा हमने कि जब एक बिगर नंबर है उसके लेफ्ट में अगर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है तो उसका हमें क्या करना है बच्चों, सब्सट्रैक्शन। ये 4 रूल्स थे और इसके लिए खाली छोटा सा समरी भी आपको मैंने दिया है, देख सकते हो। थर्ड और फोर्थ रूल कहता है लेफ्ट में अगर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए, मतलब उसके अगर एक x है, x का साइड में एक स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए तो उसका 1 - 10 होता है बच्चों और वो मिलता है 9। अगर यही नंबर x के राइट में आता है, मतलब बिगेस्ट नंबर के बाजू में स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है तो उसे हम करते हैं एडिशन। 10 + 1 = 11। तो बच्चों इतना याद रखना है। थर्ड रूल कहता है कि लेफ्ट में आया तो सब्सट्रैक्शन, राइट में आया तो एडिशन। तो बच्चों यहाँ पे हमने पूरा देख लिया उसके रूल्स क्या थे, और एक ट्रिक भी हमने देख ली कि किस तरीके से उसे याद रखना है इंटरनेशनल नंबर्स को, मतलब रोमन नंबर्स में क्या कह सकते करते हैं। और ये 4 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपली आपको समझ में आया हो चुका होगा, आया ही है आई होप। और ये जो फर्स्ट वीडियो है, इस फर्स्ट वीडियो में हमने यहाँ पे देख लिया कि पूरा किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल नंबर्स से रोमन नंबर्स में और रोमन नंबर्स से इंटरनेशनल नंबर्स में। ये रूल्स आपको याद रखना है। सो सिंपल गाइस, कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो ये पूरा आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी बता चुका हूँ और एक 4 रूल्स हमने यहाँ पे देखे हैं और सिंपल है। इसका जो अगला वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं जो इसका अगला पार्ट है। थैंक यू for watching. Learn everything in simple way with Guruvariya Academy. Meet you again in next video. Until then, keep study and never forget like, subscribe and share this video with your friends guys.